Hi students, this is Bhashwati teacher and now we are on the part 2 of the lesson, the luncheon. Okay. We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. It was not a question of how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. I knew exactly how much I had, and if the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and, in a dramatic cry, start up and say it had been picked. Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. The asparagus appeared. I watched her thrust them down her throat, and with large mouthfuls, at last she finished. Coffee, I said. Yes, just an ice cream and coffee, she answered. I was past caring now, so I ordered a coffee for myself. अब हम लोग वेट कर रहे थे एस्पैरागस कुक होने का। मुझे पैनिक हो रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। अब मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरे पास कितने पैसे बचेंगे बाकी महीना चलाने के लिए, लेकिन मेरे पास क्या इतने पैसे हैं कि मैं आज का बिल भर सकूं। और बहुत ही शर्म वाली बात होगी कि अगर मेरे पास 10 फ्रैंक की कमी हो जाएगी और मुझे मेरे गेस्ट से को बोलना पड़ेगा 10 रुपये आप दीजिए। तो फिर वो उसको पता था कि बिल कितना आएगा, उसको पता नहीं था, लेकिन फिर भी अब वो अपना माइंड बना लेता है कि अगर बिल ज़्यादा आया तो वो अपना हाथ अपने जेब में डालेगा और ड्रामेटिक वे में बोलेगा कि अरे मेरा पॉकेट किसी ने मार लिया है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ऑकवर्ड होगा अगर उसके पास भी पैसे नहीं होंगे वो लेडी के पास बिल पे करने के लिए। तो तब मैं क्या करूँगा, अपनी घड़ी छोड़ दूँगा होटल वालों के पास और कहूँगा कि मैं वापस आके पैसे वापस देता हूँ। अब एस्पैरागस खाना बन के आया तो फिर मैंने देखा कि वो लेडी मुंह भर भर के वो एस्पैरागस निगल रही थी और लास्ट में उसने ख़त्म किया। मैंने उसको पूछा कॉफ़ी पियोगी, तो वो बोलती है कि हाँ, सिर्फ एक आइसक्रीम और कॉफ़ी। अब आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, अब तो मैंने चिंता करना छोड़ दिया था, इसलिए अब मैंने खुद के लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर किया। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। उनके लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी ऑर्डर किया। यू नो देर इज़ वन थिंग आई थरली बिलीव इन, शी सेड एज शी एट द आइसक्रीम. One should always get up from a meal feeling one could eat a little more. Are you still hungry? I asked faintly. Oh no, I am not hungry, you see. I don't eat luncheon. I have a cup of coffee in the morning and then dinner. But I never eat more than one thing for the luncheon. I was speaking for you. Oh, I see. Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, she heard waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. But surely peaches were not in the season then. Lord knew what they cost. I knew a little later, for my guest, going on with her conversation, absent mindedly took one. You see, you have filled your stomach with a lot of meat, my one miserable little chop, and you can't eat any more. But I have just had a snack, I shall enjoy a peach. The bill came, and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip. Her eyes rested for an instant on the 3 francs I left for the ओके। तो अब वो लेडी बोलती है कि पता है, मैं एक चीज़ पे थरली बिलीव करती हूँ। आइसक्रीम खाते खाते वो ये बोलती है कि हमें हमेशा खाना खाने के बाद ऐसे उठना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि और थोड़ा खा सकते थे। तो अब वो हमारा ऑथर उसको पूछता है कि अच्छा, क्या तुम अभी भी भूखी हो? तो वो बोलती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भूखी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तो लंचियन खाती ही नहीं। मैं तो सुबह सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ और उसके बाद डायरेक्टली डिनर करती हूँ, और दिन में लंचियन में मैं एक से कभी भी ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती। मैं तो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। तो वो बोलता है ओह आई सी। अब उसके बाद एक भयानक चीज़ हुई। जब हम लोग हमारे कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, जो हेड वेटर है उसके हाथ में एक बड़ा सा बास्केट था जिसमें नाशपाती, बहुत बड़े बड़े पीचेस थे, और वो पीचेस तब सीज़न में नहीं थे। उसको मतलब ही गॉट इट फ्रॉम समवेयर। तो पता नहीं उसकी कीमत कितनी होगी। और बाद वो जो मेरी गेस्ट है, बातें करते करते एब्सेंट माइंडेडली उसने एक पीच उठा लिया। अब वो बोलती है कि देखो, तुमने अपना पेट तो मीट खा के भर लिया है। एक एक छोटे से मिजरेबल लिटिल चॉक को वो बोलती है कि अरे तुमने तो मीट खा के पेट भर लिया है और तुम तो इससे ज़्यादा खा भी नहीं सकते। लेकिन मैंने अभी अभी सिर्फ स्नैक खाया है, तो मैं तो एक पीच खा ही सकती हूँ, नाशपाती। फिर बिल आया।
बिल को पे करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास बहुत ही कम पैसे बचे थे टिप देने के लिए। उसकी आंखें मेरी तरफ देख ही रही थी कि जब मैंने जो 3 फ्रैंक बचे थे मेरे पास वो मैंने जब टिप में दिए वेटर, एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन, बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट. Follow my example, she said as we shook hands, and never eat more than one thing for luncheon. I will do better than that, I retorted. I will eat nothing for dinner tonight. Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You are quite a humorist. But I have had my revenge at last. I do not believe that I am a vindictive man, but when the gods take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. Today she weighs 21 stones. ठीक है, तो फिर वो 3 फ्रैंक देता है वेटर को, तो तब उसको समझ में आता है कि अरे ये लेडी तो मुझे बहुत ही मीन कंजूस समझ रही है. लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला तब मैंने सोचा कि मेरे सामने पूरा महीना पड़ा है और मेरे पास मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं है. तो वो लेडी बोलती है हाथ शेकिंग हैंड करते हुए कि मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, लंचियन में एक से ज़्यादा चीज़ कभी भी मत खाओ. तो वो बोलता है कि हाँ मैं उससे अच्छा भी काम करूँगा, मैं तो आज डिनर में कुछ नहीं खाऊंगा. तो वो खुशी से बोलती चिल्लाती है, बोलती है अरे ह्यूमरिस्ट तुम कितना अच्छा जोक मारते हो, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, कितना अच्छा जोक मारते हो. लेकिन लास्ट में फिर ऑथर बोलता है कि मैंने तो मेरा रिवेंज ले लिया, मैं बहुत ही कोई विंडिक्टिव मतलब श्राप देने वाला कोई दुष्ट आदमी नहीं हूँ. लेकिन जब भगवान किसी मैटर में देखते हैं तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि हम लोगों को रिजल्ट देते हैं सेटिस्फैक्शन से. और आज वो लेडी की का वजन है 21 स्टोन, मतलब कि आज वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, सी यू.